जंगल का देवता इंडिया के बदनाम जमाने डाकू वेरपन की कहानी। वेरपन के हाथ से जिन शख्सियात की खून रंगी थी, इनमें 44 पुलिस और फॉरेस्ट अफसर शामिल थे। 120 अफराद के कातिल हाथी दांत और सुंदर की लकड़ी की स्मगलिंग करने वाले इंडिया के बदनाम जमाने डाकू वेरपन ने 80 की दहाई से लेकर नई सदी की शुरुआत तक तमिलनाडु और कर्नाटक की हुकूमतों को नाको चने चबवाए। वेरपन के हाथ से जिन शख्सियात की खून से रंगी थी, इनमें 44 पुलिस और फॉरेस्ट अफसर शामिल है। यही नहीं बल्कि इन्होंने 1000 हाथियों की दांत हासिल करने के लिए उन्हें मौत की घाट उतार दिया और हजारों संदल की दराज काट कर लाखों टन लकड़ी गैर कानूनी तरीके से बेच दी, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए थी। वेरपन बदनाम जमाने इंडियन डाकू और शिकारी थे जो सत्याई मंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगलात और आसपास के इलाकों में विरासत करते थे। ये इलाके जनूबी इंडिया की रियासतों कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला तक फैला हुआ था। इनकी सरगर्मियां बुनियादी तौर पर इन रियासतों की घने जंगलात और दूर दराज इलाकों तक मरकूज थे। वो गालों तक फैले अपने बड़ी बड़ी मौजों की वजह से बेमुनफरद पहचान रखी थी और अखबार में उनकी तस्वीर शाया होने के बाद कई मर्दों ने उनके स्टाइल अपनाया था। वेरपन तकरीबन 3 दहाइयों तक सरगर्मियां रही। इन्होंने इन जंगलों को मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। वो सुंदर की लकड़ी, हाथी दांत और जंगली हयात की स्मगलिंग के साथ साथ अगवा और कत्ल में भी मालूस थे। घने जंगलों और नागुमार इलाकों में आसानी रहने की सलाहियत रखने की वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए इन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया था। लोग कहते हैं कि उनके लिए जंगल में चलना ऐसा सहल था जैसे कोई भी शख्स नींद में अपने बिस्तर से उठकर रात को बेदखला आराम से पहुंच जाता है। वेरपन की जिंदगी पर पहले भी दस्तावेजी फिल्में बन चुकी है, मगर 4 अक़सात पर मुश्तमिल ये फिल्म सबसे मुतवाज़िन है। ये देखकर आप फैसला कर पाएंगे कि क्या वेरपन एक स्पार्क डाकू और कातिल था या वाकई जंगल का ताकतवर देवता।